big day, big election, and here is the information on big ball. अब जरा देखिए पहले एनडीए और महागठबंधन, गौरव क्विकली एक्सप्लेन कीजिएगा। सबसे पहले ये दिखा देते हैं कौन कहां खड़ा हुआ है। बिल्कुल, एनडीए महागठबंधन कौन कहां पर? महागठबंधन सबसे बड़ा रिजल्ट सबसे बड़ी स्क्रीन पर 164 और 72, कोई यहां पर कंपैरिजन नहीं। यहां पर 90 सीटों से ज्यादा सीटों पर 243 सीटों में अब कलर क्या दिखाई रहा है, दिखाई दे रहा है ओवरऑल किसका कलर डोमिनेट कर रहा है बिग स्क्रीन को? बिहार का किंग कौन? तो देखिए आप यहां पर ज्यादातर आपको साफरन दिखेगा। यहां पर बीजेपी, जेडीयू, एनडीए को अगर हम साफरन मान ले तो ये देखिए ज्यादातर यहां पर आपको सीटों पर साफरन ब्लिंक करेगा, और जो हरा रंग है महागठबंधन का वो कम होता जा रहा है। और ये बता रहा है इस बिग स्क्रीन पर कि कैसे एनडीए ने वोट परसेंटेज की तरफ ले आते हैं, बाजी मार ली है। यहां पर देखिए अब वोट परसेंटेज की तरफ ले आते हैं। फिलहाल ये सैफरन ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब देखिए जरा वोट मीटर क्या कहता है, अब इसको भी बताइए जरा गौरव। वोट मीटर देखिए, एनडीए 2020 में 37% वोट के आसपास था, इस बार 47%, और ये और लगातार चेंज हो रहा है। तो आगे कहां जाके टिकेगा ये देखना होगा। महागठबंधन भी लगभग इतना ही था, 37% के आसपास, लेकिन इस बार ये 36% पर। बिल्कुल, और जेएसपी पिछली बार थे नहीं, इस बार जैसा आप कह रहे हैं 3 से 4 के बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन ये वोट लगता है दिनेश 25-25.5% का, ये सीधे एनडीए के खाते में गया है जितना अंतर है, क्योंकि 12% यहां पर कम हुआ है इस बार। अब जरा ये भी देख ले गांव और शहर और एमवाई फैक्टर कहां नहीं चला वो भी जरा देखेंगे, लेकिन पहले गांव वर्सेस शहर देखिए। ग्रामीण सीटें और शहरी सीटें वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, कहां किसका बोलबाला? ग्रामीण इलाके 227 में से 201 हैं और शहरी इलाके 16 हैं। अब जरा इसमें क्या हाल है गौरव? बिल्कुल, तो देखिए 227 ग्रामीण इलाकों में 201 का रुझान फिलहाल हम दिखा रहे हैं। एनडीए 130 पर आगे चल रहा है, महागठबंधन 67 पर, यानी जो ग्रामीण इलाकों में भी एनडीए को भर भर के वोट मिला है। जेएसपी की जो दोनों सीटें जिस पर वो आगे चल रहे हैं, दोनों ग्रामीण इलाकों से आती है, अन्य भी 2 हैं। अब इसमें एआईएमआईएम है कि नहीं है, सीमांचल का है कि नहीं, देखना होगा। लेकिन शहरी में क्लियर कट यहां पर दिख रहा है, जो ग्रामीण में दिख रहा है वही शहरी में दिख रहा है। 13 शहरी सीटों पर बीजेपी या एनडीए आ गए और 3 पर महागठबंधन। अब 63 सीटें करीब ऐसी हैं जहां सीधे सीधे एम बाय गठजोड़ जो होता है वो डिसाइसिव होता है। तो इन सीटों पर कहां क्या कह रहा है एम वाई समीकरण, जरा अब इसको समझते हैं। ये रहा किसका समीकरण मजबूत में, एम वाई बाहुल्य। और एम वाई में भी यहां पर देखिए, पहले एम वाई बाहुल देखते हैं, फिर सवर्ण बाहुल देखते हैं। 56 सीटों का रुझान आया 63 में से, जिसमें यहां भी एनडीए बाजी मारता दिख रहा है महागठबंधन से। 25 पर महागठबंधन है और 30 पर एनडीए। चला नहीं, एमवाई चला नहीं, एमवाई वैसा मोनोलिथिक रहा नहीं। अभी मैं एक बड़े जर्नलिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने कहा आरजेडी के दफ्तर पर 2 द्वारपाल खड़े थे, एक मुस्लिम एक यादव। उन्होंने किसी और जाति को अंदर आने नहीं दिया। लेकिन क्या ये द्वारपाल टिके हैं उनके साथ, ये विश्लेषण का विषय है अभी। लेकिन सवर्ण बाहुल बता दीजिए दिनेश। सवर्ण बाहुल्य वाला अब यह देखिए सीधे सीधे एनडीए को 36, सवर्ण वाले में 12, बहुत छोटा नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि आरजेडी और उनके सहयोगियों के साथ, और बाकी तो फिर गिनने लायक है नहीं। तो यहां दोनों ही जगह वो 30 और 36 ये बताता है कि वो एम वाई समीकरण वाला इलाका रहा हो या सवर्ण बाहुल्य वाला इलाका रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ने बाजी मारी है। अब जरा इधर आ जाइए, ऊपर यहां ऊपर दल का बल क्या कहता है, किस दल का कितना बल दिखाई दे रहा है, किस पार्टी में कितना स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब जरा यहां आ जाइए, एनडीए महागठबंधन है दिनेश। सबसे इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि बीजेपी 65 सीटों पर आगे, जेडीयू 62 सीटों पर आगे, 167 की टैली में हम देखें एलजेपी रामविलास अच्छा करते हुए, पहले अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अगर 16 पर आ रहे हैं तो हेलीकॉप्टर उड़ गया, थोड़ा सा उन्होंने यहां पर रिकवर किया है। हम लेकिन इन कंपैरिजन बहुत पीछे आ गई, 1 सीट केवल आगे, जबकि 2 तो उन्होंने अपने घर में सीटें दी हुई हैं। और यहां पर 1 सीट पर इमामगंज 12 चट्टी, मुझको लगता है ये 12 चट्टी वाली एक है जो दिखाई दे रही है। और ये उपेंद्र कुशवाहा की जो 1 सीट है, क्या उनकी धर्मपत्नी की सीट है या किसी और की, ये देखना होगा। इसमें लता तो पीछे चल रही थी पहले, ये नहीं लग रहा है कि उनकी वाली है, ये बक्सर वाली नहीं लगी। अब इधर आ जाइए जरा, महागठबंधन 69, 243, इसमें आरजेडी 49, ये खुद को सलाह दे सकते हैं वो कि ज्यादा सीटों पर लड़े, ठीक है, ज्यादा सीटें वो कन्वर्ट होती हुई जीत में भी दिखाई दे रही हैं विद इन देयर ओन अलायंस। कांग्रेस 18, बाकी अभी सीपीआई इस बार हैरानी ये बात है कि वामपंथी पार्टियां उतना अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस को देने के बजाय आप अगर वामपंथियों को ज्यादा दे देते। इसका रीजन है पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 12 सीटें जीत कर आए थे, कम सीटों पर लड़े 16। हाँ, और इस बार देखिए वो 4% तक दिख रहे हैं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लगभग उसी के आसपास है, आरजेडी का स्ट्राइक रेट खराब हुआ है। देखिए वीआईपी भी मल्लाह वोटर्स को वैसे कन्वर्ट नहीं कर पाई, एक यही दिखाई दे रहा है। और आईआईपी भी, गुप्ता जी की जो तत्वातांती वाली पार्टी है, वो भी कुछ
कुछ विशेष कर पाई हो अपने गठबंधन के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि मल्ला वोट पूरे आए कि नहीं आए देखना होगा, लेकिन निशात केवट ये वोट लगता है वीआईपी से और इस बार लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम से वहां के मुसलमानों का भरोसा हिला कि अगर इनको मान लीजिए हम डिफरेंशिएट करके जिता भी दें तो आखिरकार वो आरजेडी में चले जाए। आप तो गए थे उस इलाके में, वहां पर क्या दिख रहा था आपको कि मुसलमानों को क्या दिख रहा था आपको वहां पर? यह दिखाई दे रहा था कि वो जिसने सीट नहीं बदली, कम से कम अख्तरुल इमाम तो अपनी सीट बचा ले जाएंगे, आमौर से वो जीत जाएंगे। फिलहाल तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अब जरा गठबंधन की पिक्चर क्या दिखाई दे रही है इस वक्त? अब जरा ये रही पिक्चर, हालांकि पिक्चर अभी बाकी है लेकिन फिर भी पिक्चर अभी क्या दिखाई दे रही है? ये पिक्चर उभरेगी तो सही, गठबंधन की पिक्चर, ये है गठबंधन की पिक्चर। और देखिए दोस्तों, अब यहां पे एक चीज क्लियर आपको कर देते हैं, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट थी इसलिए आपको 242 इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक सीट पर फ्रेंडली फाइट हो गई थी। ऐसे ही वहां महागठबंधन में भी फ्रेंडली फाइट हो गई थी इसलिए 228 हो गई थी। अब देखिए एनडीए में 242 उम्मीदवार यहां पर 150 पर वो जीत रहे हैं, 75 पर वो हार रहे हैं, तो इनका स्ट्राइक रेट जो यहां पर दिख रहा है 62%। एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया था तो 243 हो गया। इधर है 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, इधर 228, उसमें से 68 में जीत, हार 144 में, स्ट्राइक रेट आ रहा है 29.8। तो उधर 62 के मुकाबले केवल 29.8, कोई मुकाबला से भी नीचे। विधानसभा, लोकसभा में जो ट्रेंड दिखाई दिया था वो विधानसभा में किस तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, अब जरा वो भी देखिए। बिल्कुल, तो विधानसभा 12 और 12 भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सीटें थी। इधर क्या हो रहा है? अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो विधानसभा नतीजों से लोकसभा का अनुमान आप लगाइए। 2024 में 40 सीटों में एनडीए 30 और गठबंधन महागठबंधन 9 पर आए थे। 2025 में लगता है कि यह बिल्कुल पिक्चर बदल जाएगी इन रुझानों के हिसाब से जो अभी दिख रही टैली हमें। एनडीए 37 लोकसभा सीटों पर और महागठबंधन केवल 3 सीटों पर सिमट जाएगी। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी। को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.